नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं शशांक लखेरा। पिक्चर में आ गया है स्विस कैनाल। स्विस कैनाल में एक बहुत ही बड़ा शिप जो है स्टक हो चुका है। 23 मार्च की ये न्यूज़ थी। और एक बहुत ही बड़ा जो कार्गो शिप है वो यहाँ पे फंस गया है, जो सामान लेके जा रहा था चाइना से नीदरलैंड्स। ये शिप करीब 400 मीटर लंबा है और इसका वजन है 2 टन। तो 2 टन का एक शिप जो है स्विस कैनाल पे फंस गया है और करीब एक हफ्ते हो चुके हैं। एक बहुत ही बड़ा जो बिजी रूट है पूरे वर्ल्ड का, वो आपको ब्लॉक देखने को मिलेगा और इससे एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरे वर्ल्ड ट्रेड में। और इस शिप की वजह से, इस कार्गो की वजह से बहुत सारे शिप जो है यहाँ पे अटके पड़े हैं, वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और इसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है वर्ल्ड ट्रेड में। अब भारत ने क्या प्लान किया है इस स्विस ब्लॉकेज को टैकल करने के लिए, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। यह आर्टिकल इंडिया टुडे का है। स्विस कैनल ब्लॉक्ड, 200 शिप स्टक्स, नंबर में गो अप टू 350, इंडिया वर्क आउट 4 पॉइंट प्लान। तो 200 शिप यहाँ पे फंसे हुए हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि ये नंबर बढ़ भी सकते हैं, ये नंबर 300 तक हो जाएंगे। और भारत ने एक नया प्लान जो है यहाँ पे आउट कर दिया है इस सिचुएशन से निपटने के लिए। देखो, स्विस कैनाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है जो जोड़ता है अफ्रीका एशिया को। मुझे अफ्रीका एशिया नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए पूरे वर्ल्ड को जोड़ता है। किस तरीके से जोड़ता है वो आगे मैप में आपको बताऊंगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे कोर्सेज के थ्रू कर सकते हो। सिंपली जो है आपको ऐप को डाउनलोड करना है, फिर साइन अप करना है। आप यहाँ पे 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है और कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे। इंडियन ईयरबुक, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, स्टैटिक जीके, एथिक्स, इकोनॉमी और पीडीएफ भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ के थ्रू आप यहाँ पे प्रॉपर रिविजन कर पाओगे। उसके पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए, इनमें से वो कौन सा देश है जो मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी के बीच में स्थित है? क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो। इनमें से वो कौन सा देश है जो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में स्थित है? ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, ग्रीस, टर्की, लीबिया। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैप के थ्रू मैं आंसर प्रोवाइड करूंगा आपको इस वीडियो के लास्ट में। अब हुआ क्या है, तो 23 मार्च को स्विस कैनाल ब्लॉक हो गया है। एक शिप जो चाइना से नीदरलैंड जा रही थी वो यहाँ पे ब्लॉक हो गई। तेज हवा की वजह से वो अनियंत्रित हो गई और स्विस कैनाल जो है ब्लॉक हो गया। इसकी वजह से बहुत ही बड़ा जो शिपिंग लाइन है वो यहाँ पे स्टक हो गया है। भारत की जो शिपिंग लाइन है उस पर बहुत ही बड़ा असर आपको देखने को मिलेगा। देखो, भारत जो है एक बहुत ही बड़ा जो है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर भी है। भारत काफ़ी चीज़ें आयात करता है, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बाकी देश भी जो है जो स्विस कैनाल से बहुत ही बड़ा ट्रेड करते हैं। स्विस कैनाल के थ्रू आप इजीली जो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप ये सब एक्सेस कर सकते हो। स्विस कैनाल के नॉर्थ और साउथ साइड में 200 वेसल यहाँ पे फंसे हुए हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि आगे चल के ये नंबर जो है बढ़ भी सकते हैं, ये करीब 350 हो सकते हैं। इस सिचुएशन को डील करने के लिए, इस सिचुएशन से डील करने के लिए भारत सरकार ने एक 4 पॉइंट प्लान जो है यहाँ पे लेके आए हैं। अब पहले जो है आप समझ लो कि स्विस कैनाल है कहाँ पे। देखो, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्विस कैनाल, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, पनामा, सब जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मान लो कोई शिप निकलता है चाइना से, उसको जाना है यहाँ पे फ्रांस, तो वो किस तरीके से जा सकता है? देखो, पहले तो उसके पास 2 रूट हैं। एक तो वो यहाँ से चाइना से निकले, फिलीपींस सी से होते हुए इस तरीके से यहाँ पे इंडोनेशिया से होते हुए, इंडियन ओशन से होते हुए, साउथ अटलांटिक ओशन से घूम के जा सकता है फ्रांस तक। लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ी समस्या है, इसमें करीब 30 दिन लग सकते हैं। जी हाँ, इसमें करीब लगेंगे 30 दिन। अब एक और रास्ता है, चाइना का शिप अगर निकलता है, चाइना का शिप यहाँ से निकला, फिलीपींस सी, बेंडा सी से होते हुए इंडियन ओशन तक पहुंच गया। अब यहां से वो एंटर होगा अरेबियन सी में और फिर गल्फ ऑफ एडन में एंटर करेगा और उसके बाद हम जूम इन करते हैं तो ये पहुंच जाएंगे हम रेड सी पहुंचने के बाद आपको मिलेगा स्विस कैनाल और यहाँ पे इजिप्ट के पास एक स्विस कैनाल बनाया गया है। देखो, ये है स्विस कैनाल जिसकी हम बात कर रहे हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैनाल आपको देखने को मिलेगा। इससे बहुत ही बड़े लेवल पे ट्रेड होता है। ये देखो, आपको शिप यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बहुत सारे शिप्स जो है यहाँ पे। और ये देखो, ये एक शिप है, ये एक शिप है। सो बेसिकली इस तरीके से जो है यहाँ पे कैनाल बनाया गया है ट्रेड के लिए। अब स्विस कैनाल से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो यूरोप को। देखो, अब वो शिप जो निकला था चाइना से वो पहुंच जाएगा फ्रांस, किस तरीके से? इजिप्ट से। अब यहाँ पे इजिप्ट से निकलेगा, फिर उस स्विस कैनाल से होते हुए, मेडिटेरियन सी से होते हुए यहाँ पे स्पेन आ जाएगा, या डायरेक्ट वो यहाँ से फ्रांस पहुंच सकता। और अगर आप उसको इस तरफ जाना हो, पेरिस की तरफ, तो वो यहाँ से जो है एक्सेस कर लेगा। तो बेसिकली ये जो है रूट है। स्विस कैनाल एक बहुत ही बड़ा ट्रेड लिंक है पूरे वर्ल्ड का। आपको करीब 10 से 12% ट्रेड जो है स्विस कैनाल से देखने को मिलेगा। तो हमने देख ली स्विस कैनाल। अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे।
तो हम जूम इन करते हैं सऊदी अरेबिया के पास और यहाँ पे आपको मिलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर्शियन गल्फ के पास। देखो एक ये जो पासेस है ना, चाहे वो स्विस कैनाल हो चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हो, एक बहुत ही बड़ा जो है ट्रेड लिंक यहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं। सऊदी अरेबिया से भी जो है 20% ट्रेड होता है। अगर आप देखोगे तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था ईरान की नज़र है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, जब ईरान ने अपनी जो मिसाइल सिटी है उसको रिवील किया था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है ना दुबई के पास ये वाला एरिया, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आपको देखने को मिलेगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये स्ट्रेट है हॉर्मूज, ये देखो ये दिख रहा होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, और इसमें आपको मिलेगा यहाँ पे मिलेगा ईरान, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये है ईरान और ये है यूएई। तो इन दोनों देशों के बीच में आपको मिलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अगर हम बात करें पनामा की, तो पनामा जो है आपको नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ कि पनामा नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान और यूएई के बीच में है, और स्विस कैनाल जो है इजिप्ट में है। इस कैनाल के ब्लॉक होने के बाद पूरे वर्ल्ड में आपको जो प्राइस है क्रूड ऑयल के वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, और ये उन देशों की लिस्ट है जो टॉप इंपोर्टर हैं क्रूड और प्रोडक्ट्स के स्विस कैनाल से। भारत एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है और बहुत ही लार्ज अमाउंट में इंपोर्ट करता है। बेसिकली नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप से अगर आप देखोगे तो मशीनरी इंपोर्ट की जाती है। यूएसए से हमारा जो है तेल भी आता है। उसके बाद सेकंड इंपोर्टर है चाइना, चाइना भी जो है ह्यूज अमाउंट में इंपोर्ट करता है। फिर है साउथ कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, फ्रांस, टर्की, यूएस, यूनाइटेड अमीरात और ग्रीस। अब ये जो शिप है ना, ये शिप नीदरलैंड ही जा रहा था और ये शिप चाइना से निकला था नीदरलैंड के लिए, लेकिन बीच में ही स्विस कैनाल में जो है ये फंस गया। अब उसके पहले स्विस कैनाल को समझ लो। तो स्विस कैनाल जो है एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है जो आपको इजिप्ट में देखने को मिलेगा। इजिप्ट की कैपिटल है कैरो, और ये मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ता है और अफ्रीका और एशिया को जो है डिवाइड भी करता है। तो एक चीज समझो, ये डिवाइड तो करता है, लेकिन उसके अलावा अगर आप दूसरे प्रोस्पेक्टस से इसको देखोगे तो ये एक बहुत ही बड़ा ट्रेड लिंक है। इससे करीब 15 दिनों की बचत हो जाती है। जी हाँ, अगर आप केप ऑफ गुड होप से घूम के जाओगे तो 15 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन स्विस कैनाल के बाद जो है 15 दिन जो है आपके बच जाएंगे और बहुत ही कम समय पे जो है सामान यहाँ पे पहुंच सकता है। इसका कंस्ट्रक्शन जो है 1859 में शुरू किया गया था और इसको फाइनली 17 नवंबर 1869 में जो है ओपन कर दिया गया था। स्विस कैनाल एक आर्टिफिशियल कैनाल है। अब इसका वर्ल्ड ट्रेड में क्या इंपैक्ट पड़ा है, तो जर्मन की रिपोर्ट के हिसाब से इस शिप के ब्लॉक होने के बाद करीब ग्लोबल ट्रेड पे 6 बिलियन से लेकर 10 बिलियन तक का जो है असर यहाँ पे पड़ सकता है, और ये जो है काफी ह्यूज इंपैक्ट है पूरे वर्ल्ड ट्रेड में। इंडिया ट्रेड की हम बात करें तो भारत जो है एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है, उसके साथ साथ इंपोर्टर भी है। भारत बहुत सारी चीजें जो है इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। और भारत का अगर आप ट्रेड देखोगे ना तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप से करीब 200 बिलियन का जो है ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। तो भारत का करीब 200 बिलियन डॉलर का ट्रेड है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप के बीच में, और ये ट्रेड होता है वाया स्विस कैनाल। देखो किसी के पास इतना समय नहीं है कि अपने 15 दिन जो है यहाँ पे वेस्ट करेगा समुद्र में। 15 दिन का जो खर्च है, 15 दिन अगर आप समुद्र में रहोगे तो जो कार्गो जा रहा है उसका रेंट, प्लस उसके अलावा जो वहाँ पे क्रू मेंबर हैं उनका भी जो है यहाँ पे उनका मेंटेनेंस, तो जो है काफी लंबी कॉस्ट हो जाती है, काफी बड़ी कॉस्ट जो है यहाँ पे करनी पड़ती है। अब भारत ने क्या प्लान किया है स्विस कैनाल का जो ब्लॉकेज हुआ है उसके बाद, तो भारत की अगर आप शिपिंग लाइन देखोगे तो उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि हम जो है इसको रीरूट कर रहे हैं, हम जो है अपना रूट यहाँ पे चेंज कर देंगे। अब हम केप ऑफ गुड होप से जो है यहाँ पे ट्रेड करेंगे, और जिसमें जो है 15 दिन एक्स्ट्रा जरूर लगेंगे, लेकिन हमारा जो है ट्रेड यहाँ पे चलता रहेगा। तो अब जो है केप ऑफ गुड होप को जो है यूज किया जाएगा। केप ऑफ गुड होप वही है जहां से वास्को डे गामा जो है आया था भारत में। जो मिनिस्टर है पोर्ट, शिपिंग और वाटरवे के, उनके हिसाब से आने वाले कुछ दिनों में एक बहुत ही बिजी पीरियड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही जब स्विस कैनाल खुल जाएगा तो सभी शिप जो है आना शुरू हो जाएंगे और एक बहुत ही बड़ा जो है बिजी पीरियड आपको देखने को मिलेगा। और इसी के लिए उन्होंने ये कहा है कि आप अपने अरेंजमेंट जो है प्रॉपर तरीके से कर लो, जिससे जो है हम प्रॉपर जो शिप्स हैं, प्रॉपर जो कार्गो हैं, उनको हम यहाँ पे हैंडल कर पाए। तो वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, इनमें से कौन सा देश है जो मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी के बीच में स्थित है? तो ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, ग्रीस, टर्की, लीबिया। देखो इसका आंसर जो है, दो आंसर इसके हो सकते हैं। पहला है बल्गेरिया। बल्गेरिया भी जो है यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे ब्लैक सी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो आंसर है ऑप्शन के हिसाब से यह है टर्की। टर्की यहाँ पे आपको मेडिटेरेनियन सी देखने को मिल रहा है और ये है ब्लैक सी। तो सही आंसर है टर्की। टर्की कैपिटल है अंकारा, लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल है इस्तांबुल। तो ये एंड है इस पिक्चर का और उम्मीद करता हूं कि बहुत कुछ आपको जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।